जैसे कि DSSB के अपकमिंग एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जो कि है कोर्ट अटेंडेंट के और जो कि हाई कोर्ट के हैं। सो रिसेंटली मेरा एग्ज़ाम हुआ 5 जून को। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एग्ज़ाम रिव्यू, मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा और क्या किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, ज़्यादा हार्ड आ रहा है या मॉडरेट आ रहा है, तो किस टाइप के सिनेरियो हैं एग्ज़ाम में एक्चुअली। तो वो सब आज हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि क्या क्या चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि है कोर्ट अटेंडेंट के एग्ज़ाम के बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है DSSB पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसके अंदर 4 सेक्शंस हैं, 4 सब्जेक्ट्स उसके अंदर आ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और GS। तो सबसे पहले जो पोर्शन खुल रहा है वो हिंदी का खुल रहा है और ये जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी 2-2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले 15 क्वेश्चन खुल रहे हैं और उसके बाद जो है वो 10 क्वेश्चन खुल रहे हैं सेम सब्जेक्ट के। तो इस हिसाब से जो 25 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 25 देन इंग्लिश के हैं, देन GS के 25 हैं, उसके बाद फिर मैथ्स के 25 हैं। तो इसी तरह से सारे सेक्शन 1 बाय 1 खुल रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें हिंदी की, हिंदी में जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ग्रामर से ही आ रहे हैं बेसिकली। तो उसमें मुहावरे से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और वैसे मैं यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन तो नहीं बता सकती हूँ, जैसे कि गाइडलाइंस है यूट्यूब की भी कि हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन को नहीं बता सकते कि क्या है क्या नहीं आ रहा है, बट स्टिल आई विल श्योरली टेल यू कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं शुद्ध वाक्य छाटिए। मतलब 4 आपको सेंटेंसेस दे देगा, उसके बाद उसमें से पूछ रहा है कि सबसे मतलब करेक्ट कौन सा है, मतलब ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए इसके अंदर कोई भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि शुद्ध वाक्य छाटिए चारों क्वेश्चन में से। और उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि क्रम में लगाइए शब्दों को, जैसे जंबल सेंटेंसेस होते हैं ऐसे ही शब्दों को दिया हुआ है और आपको उसका सही क्रम छाटना है। उसके बाद विशेषण से 2 क्वेश्चन आए हैं और अनेकार्थी शब्दों से क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं अनेकार्थी शब्दों से। उसके बाद फिर गद्यांश जो आ रहा है लास्ट में पैसेज आ रहा है, उससे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं उससे। ओके, उसके बाद फिर अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी इसी तरह से है, जंबल सेंटेंसेस आ रहे हैं, एरर फाइंड आउट करने के लिए आ रहा है, मिसेस स्पेल्ट आ रहे हैं और वोकैब से क्वेश्चन आ रहे हैं 2 से 3 और एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये ऐसे टॉपिक है ना जो मोस्टली अगर किसी एग्जाम में इंग्लिश आए और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना आए, ऐसा बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं इंग्लिश के। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 क्वेश्चन हैं, और टेंस से भी एक क्वेश्चन आया है कि आपको एक टेंस दे दिया है और उसको आपको पहचानना है, मतलब आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और टेंस चेंज करने के लिए भी आ रहे हैं। तो ऐसे भी टेंस से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद अब की बार जो चेंज आया है यहाँ पे पैसेज में आया है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो पैसेज आ रहा है, पैसेज तो नॉर्मल है लेकिन जो उसके क्वेश्चन आ रहे हैं वो नॉर्मल नहीं आ रहे हैं। उसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना वो ये पूछा जा रहा है कि पैसेज की टोन क्या है, या पैसेज की थीम क्या है। तो इस टाइप से आप थोड़ा बहुत ये थीम और टोन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओ कि क्या है क्या नहीं है। तो टोन और थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट अगर हम बात करें GS की, तो GS में ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा तो कुछ देखते हैं। GS में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो अमेंडमेंट्स हैं, 2 से 3 क्वेश्चन अमेंडमेंट के देखने को मिले हैं। लाइक अगर मैं बताऊँ मेरे एग्जाम में क्या आया था, तो मेरे एग्जाम में 73rd अमेंडमेंट आया है और 101 अमेंडमेंट जो था 101 वो अमेंडमेंट पूछा गया। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आ रहा है मतलब करंट अफेयर से भी आपके पास लाइक 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी देखने को मिल रहे हैं। तो अभी जो क्वेश्चन आया है वो एक आया था मणिपुर में, जो अभी बहुत ज़्यादा वो चर्चा में रहा था मणिपुर, क्योंकि वहाँ पे जो ट्राइबल कुछ प्रॉब्लम्स, इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा था, तो उसकी वजह से अब वहाँ के जो न्यू CM जो अपॉइंट हुए हैं उनसे क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। फिर उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद एक अभी स्टोर रेन वाटर करके कुछ प्रोग्राम चलाया गया है, तो वो किस स्टेट में हुआ है उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। एंड देन अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। एज हम सभी जानते हैं कि मैथ्स में स्कोर करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा कंसाइज होता है और टॉपिक्स हमें सब कुछ पता होता है। बस हमें क्या होता है, उन कंसेप्ट्स की डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो हम मैथ्स को ईजिली कर सकते हैं। तो मैथ्स से जो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से देखने को मिले हैं सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट नंबर पे मैं बोलूँगी प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद सक्सेसिव डिस्काउंट से एक क्वेश्चन है। उसके बाद रेशियो से क्वेश्चन आ रहे हैं 2 से 3। देन एज से एक क्वेश्चन आया है। CI और SI दोनों से क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं मेंसुरेशन से। मिक्सचर एलिगेशन के 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एवरेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के अगेन एक तो नॉर्मल क्वेश्चन है और एक ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो टोटल टाइम एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन हैं। तो इसी तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे चारों सब्जेक्ट्स के। तो अगर GS में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो मेरी अगर आप सजेशन माने तो क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देके जाए, क्वालिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको मैथ्स में
अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि टाइम की तो कोई शॉर्टेज है ही नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा है। मेरा भी एग्ज़ाम लगभग एक घंटे पहले ख़त्म हो चुका था मेरा एग्ज़ाम। उसके बाद फिर वेट करते रहे बैठ के कि कब एग्ज़ाम छूटेगा, कब बाहर जाएंगे। तो एग्ज़ाम में टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम अच्छा खासा मिला हुआ है, बस आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। और ऐसे ही अगर आपको आगे वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप लोगों का भी अगर 5 जून में फर्स्ट शिफ्ट में अगर किसी का एग्ज़ाम था तो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।